प्रातःकालीन स्नेही वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। यूरोप का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ एडमंड बर्ग। वह रोज़ सुनने जाता था एक पादरी को। पादरी ने एक दिन चर्च में कहा कि जो लोग पुण्य आत्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। एडमंड बर्ग खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे एक बात पूछनी है। आपने दो बातें कही कि जो लोग पुण्य आत्मा है और परमात्मा में भरोसा करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि जो लोग पुण्य आत्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे कहाँ जाते हैं। और मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि जो परमात्मा में भरोसा करते हैं और पुण्य आत्मा नहीं है वे कहाँ जाते हैं। एडमंड बर्ग की जिज्ञासा एकदम प्रामाणिक थी। पादरी भी ठगा सा रह गया। अब क्या कहे, उसे बड़ी उलझन हो गई। अगर वह कहे कि जो लोग पुण्य आत्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे भी स्वर्ग जाते हैं तो स्वभावतः बर्ग कहेगा फिर परमात्मा में भरोसे की ज़रूरत क्या है, पुण्य ही काफ़ी है। और अगर मैं कहूँ कि जो लोग पुण्य आत्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे स्वर्ग नहीं जाते तो बर्ग कहेगा तो फिर पुण्य के झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है, परमात्मा में भरोसा काफ़ी है। तो पादरी ने कहा कि मुझे तुमने उलझन में डाल दिया, थोड़ा मुझे सोचने का समय दो, कल बताऊंगा। तो रात भर पादरी सो न सका। आदमी निष्ठावान रहा होगा, चालाक नहीं, बुद्धिमान रहा होगा। बहुत सोचा लेकिन उलझन हल ना हुई। सुबह सुबह भोर होते होते रात भर का जागा, सोचता सोचता नींद लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा कि वह एक ट्रेन में बैठा है। उसने लोगों से पूछा कि यह ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने कहा कि यह स्वर्ग जा रही है। तो उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ, यही तो मुझे पूछना था, यह अच्छा ही हुआ, आँख से ही देख लूँगा। तो उसने सोच रखे थे नाम मन में, जैसे सुकरात परमात्मा में भरोसा नहीं करता था, आदमी पुण्य आत्मा था। जैसे बुद्ध, इससे और पुण्य की साकार प्रतिमा कहाँ पाओगे, लेकिन आदमी परमात्मा में भरोसा नहीं करता था। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर ये बुद्ध और ये सुकरात स्वर्ग में मिल गए तो उत्तर साफ हो जाता है कि परमात्मा में भरोसे की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्वर्ग में ना मिले तो भी उत्तर साफ हो जाता है कि पुण्य से कुछ भी ना होगा, असली चीज़ परमात्मा में भरोसा है। स्वर्ग के स्टेशन पर उतरा, बड़ी हैरानी हुई। स्टेशन बड़ा उदास था, जैसे कई ज़मानों की धूल जमी हो, किसी ने साफ न की हो। थोड़ा हैरान हुआ, जाकर गौर से देखा तख्ती पर तो स्वर्ग ही लिखा था। गांव में प्रविष्ट हुआ, बड़ी बेरौनक थी बस्ती। कहीं फूल खिलते ना मालूम पड़ते थे और किसी घर से वीणा के स्वर ना उठते थे। कहीं कोई नाचता ना मिला। मिले भी ऐसे धर्मगुरु, पादरी, मुनि, मगर कोई रौनक ना मिली, ऐसे जैसे मुर्दे चल रहे हों। कहीं कोई महोत्सव ना मिला। ज़िंदगी ऐसी लगी जैसे एक बोझ हो वहाँ। उसने पूछा कई से कि सुकरात, गौतम बुद्ध, लोगों ने कहा नाम सुने नहीं, यहाँ नहीं है, दूसरी जगह नर्क में खोजो। भागा, स्टेशन आया, पूछा कि नर्क की गाड़ी, तो भाग्य से खड़ी थी, जा ही रही थी। वह बैठ गया। नर्क पहुंचा तो बड़ा हैरान होने लगा, जैसे किसी महोत्सव में प्रवेश हो रहा हो। बड़ा स्वच्छ था स्टेशन, जीवन मालूम पड़ता था। फूल खिले थे, गीत बजते थे, लोग चलते थे तो उनके पैरों में गति थी, रौनक थी, रंग बिरंगापन था। जीवन का इंद्रधनुष जैसे खिला था। वह बड़ा हैरान हुआ कि यह तो कुछ गड़बड़ है, नाम में, तख्ती में कुछ भूल चूक हो गई, इसको स्वर्ग होना चाहिए। उसने पूछा कि सुकरात और बुद्ध, उन्होंने कहा कि हाँ वे यही हैं और नाम में कोई गलती नहीं हुई है, उनके आने से ही यह नर्क स्वर्ग हो गया है।
तो नींद खुल गई उसकी, घबराहट में नींद खुल गई कि यह क्या मामला है। सपना तो खो गया। जब वह सुबह चर्च गया, उसने कहा कि भाई मैं कुछ और न कह सकूँगा, लेकिन रात एक सपना आया है, वह मैं दोहरा देता हूँ उत्तर में। सपने में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा, कहाँ तक सही है कहाँ तक झूठ है कुछ कह नहीं सकता। मेरी कोई सामर्थ्य भी नहीं इसका निर्णय लेने की। इतना मुझे दिखाई पड़ा वह यह है कि जहाँ भी पुण्य आत्मा पुरुष पहुँच जाते हैं वहीं स्वर्ग है, जहाँ पापी पहुँच जाते हैं वहीं नरक है। पापी नरक जाते हैं ऐसा नहीं है, पापी अपना नरक अपने साथ लेकर चलते हैं, और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं है, पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। तुम उन्हें कहीं भी फेंक दो और बात जचती है, सपना नहीं सच मालूम होती है। बुद्ध को तुम नरक में भी डाल दो तो तुम नरक में ना डाल सकोगे, यह असंभव है। बुद्ध वहाँ स्वर्ग खड़ा कर लेंगे। बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। वह बुद्ध के जीवन की हवा है, वह उनके आसपास चलता हुआ मौसम है, उसको तुम उनसे छीन ना सकोगे। नर्क बदल जाएगा, बुद्ध ना बदलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।